फिल्म का हीरो जेसन नाम का एक युवा हाई स्कूल लड़का है जिसने अपने संगीत से इंटरनेट पर अच्छी पॉपुलर हासिल की है। इंटरनेट के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसने अपने फंड्स को घोषणा की कि वह जल्द ही एक नए स्कूल सेंट एडलिन दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक कैथोलिक अकादमी में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद वह एक खूबसूरत गाना गाकर वीडियो खत्म करते हैं। अगले सन में हम एक अनजान महिला को देखते हैं जो किसी की हत्या करती है, शव को कार की डिक्की में छुपाती है और नन के वेश में कपड़े पहनती है। इस बीच जेसन और उसकी बहन जो अपने माता पिता के साथ नए स्कूल में पहुंचते हैं, उनका स्वागत प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका द्वारा किया जाता है जो उन्हें स्कूल के नियमों के बारे में जानकारी देती है। सिस्टर रेबेका उन्हें जो कि रूममेट सारा से भी मिलवा है। ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर जेसन के आकर्षण और लोकप्रियता के कारण सारा को उस पर क्रश है। बाद में प्रिंसिपल एक नई शिक्षिका मोंटाना की एक नन जिसका नाम सिस्टर सोफिया वाइट है का स्वागत करती है। उसे घुमाते समय दोनों नन स्कूल के मैदान में जेसन से टकरा गए। हैरानी की बात यह है कि सिस्टर सोफिया को वह सुंदर लगता है और वह उसमें दिलचस्पी लेती है। यह भी पता चला है कि वह पहले वाली वही कातिल महिला है। उसका असली नाम लॉरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने सोफिया की पहचान चुरा ली है। बाद में उस रात लॉरा नन अपने बिस्तर पर आराम करती हुई जेसन का एक संगीत वीडियो देखती है। हैरानी की बात तो यह है कि वह उन्हें स्क्रीन पर किस भी करती है। एक नन के लिए यह बेहद अजीब लगता है और यह स्पष्ट है कि वह युवा संगीतकार के प्रति आकर्षित है। अगली सुबह सिस्टर सोफिया स्कूल में अपना पहला दिन शुरू करती है। एक बार कक्षा में उसकी नजर जेसन पर पड़ती है, लेकिन जब वह उसे और सारा को एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है तो वह परेशान हो जाती है। इसलिए वह सारा को पहली डेस्क पर ट्रांसफर कर देती है, जिससे उसकी झुंझलाहट बढ़ जाती है। इसके बाद सोफिया अपना पाठ शुरू करने की तैयारी करती है, लेकिन तभी जो उसे सुबह की प्रार्थना के बारे में याद दिलाती है जो वे हमेशा कक्षा से पहले करते हैं। यह सुनकर सोफिया घबराकर कक्षा को प्रार्थना शुरू करने का निर्देश देती है, लेकिन वह खुद एक भी शब्द नहीं पढ़ पाती है। कक्षा के बाद जो ने जेसन के साथ नए शिक्षक के बारे में अपना संदेह साझा किया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और चला गया। फिर वह सोफिया के पास आता है और पहले कक्षा में दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अचानक नन पूछती है कि क्या वह और सारा एक साथ है, लेकिन जेसन इससे इनकार करता है। हालांकि अगले दिन सोफिया ने दोनों को बाहर निकलते हुए पकड़ लिया। क्रोधित होकर उसने जेसन को भेज दिया और सारा को धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उसे स्कूल से निकल देगी। सारा तब नन को क्रोधित और नाराज छोड़कर चली जाती है। क्लास के बाद सोफिया जेसन को पीछे रहने के लिए कहती है, जो को एक बार फिर बहुत अजीब लगता है। वह देख रही है कि नई शिक्षिका को उसके भाई में काफी दिलचस्पी है। एक बार जब वे अकेले होते हैं, सोफिया दूसरे दिन जेसन से पूछती है कि उसने सारा के साथ अपने रिश्ते के बारे में झूठ क्यों बोला। जेसन स्पष्ट रूप से चुप रहता है, लेकिन सोफिया उसे मामले पर आगे चर्चा करने के लिए अपने क्वार्टर में मिलने के लिए कहती है। इसलिए युवा और अनजान लड़के के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। बाद में जब जेसन सोफिया के कक्ष में पहुंचता है और दस्तक देने वाला होता है तो वह चौंक कर देखता रहता है। जेसन टूटे हुए दरवाजे से यह सब नीचे जाते हुए देखता है और जल्द ही वह असहज महसूस करता है और चला जाता है। इसके बाद छात्र घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पार्किंग पर सारा और जेसन को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखकर सोफिया गुस्से और ईर्ष्या से भर जाती है। प्रिंसिपल उसे टोक है और स्कूल के कुछ काम के बारे में बात करती है। हालांकि सोफिया ने उसे सूचित किया कि वह भी बाहर रहेगी क्योंकि उसे अपनी बीमार चाची से मिलने जाना है। एक बार घर वापस आने पर जेसन का पिता संगीत को आगे बढ़ाने के अपने फैसले का समर्थन नहीं करता है। वह वास्तव में चाहता है कि उसका बेटा उसकी बहन जो की तरह बने। गर्मागर्म बहस के बाद जेसन रात का खाना छोड़ देता है और कुछ समय के लिए अकेले पूल में चला जाता है। हालांकि जुनूनी सोफिया उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई। वह अजीब तरह से उसे पूल के किनारे गिटार बजाते हुए देख रही है। सोमवार की रात जब छात्र स्कूल लौटे, सोफिया जो और सारा के छात्रावास के कमरे में घुस गई। उसी समय प्रिंसिपल रेबेका की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद सोफिया लड़कियों के कमरे के अंदर जाती है और सारा की पाठ्य पुस्तक में गांजा रख देती है। उसे निलंबित करके रास्ते से हटाने की उम्मीद करती है। अपनी योजनाएं पूरी करने के बाद सोफिया अपने कक्ष में लौट आती है, लेकिन वापस जाते समय प्रिंसिपल ने उसे रोक दिया। जब सोफिया से पूछा गया कि वह लड़कियों के छात्रावास में इतनी देर तक क्यों घूम रही है तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह सुरक्षा की निगरानी कर रही थी। यह सुनकर प्रिंसिपल चली जाती है, लेकिन वह अभी भी शक करती है। अगले
दिन कक्षा में सोफिया की दुष्ट योजना तब काम करती है जब वह छात्रों से अपनी पाठ्य पुस्तकों को एक खोलने के लिए कहती है। सारा अपनी किताब में मार जवाना देखकर चौंक जाती है, जिसे सोफिया तुरंत पकड़ लेती है और हेडमिस्ट्रेस को रिपोर्ट करती है। परिणाम स्वरूप बेचारी सारा को स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन दुष्ट नन अभी भी अपनी योजनाओं में पूरी नहीं हुई है। उसके पास स्कूल की सुरक्षा के लिए सभी छात्रावासों की जाँच है। उन्हें जेसन के कमरे में शराब की एक बोतल मिली, वही बोतल जो सोफिया पिछली रात अपनी कार में पी रही थी। यह पता चला कि उसने जेसन के कमरे में बोतल रखी थी ताकि वह उसे सजा में शामिल कर सके, जिससे उसे और अधिक आकर्षित करने का बहाना मिल जाएगा। जब उन्हें शराब मिलती है तो सोफिया जेसन के प्रति सहानुभूति दिखाने का नाटक करती है और प्रिंसिपल और स्कूल बोर्ड उसे निलंबित न करने की विनती करती है। इसके बजाय वह चाहती है कि वह सामुदायिक स्कूल की सेवा में लगे रहे। प्रिंसिपल इस विचार को लेकर थोड़ी शक करती है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वह सहमत हो जाती है। अगले दृश्य में सोफिया के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है जब वह जेसन को उस समय बहका है जब वह स्कूल के बगीचे में काम कर रहा होता है। वह अपनी शर्ट के बटन खोलती है और हालांकि किशोर को पहले तो असहजता महसूस होती है, लेकिन वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता है और रात में सोफिया अंततः अपने ही कमरे में सेक्स करने में सफल हो जाती है और वह सेक्स को अपने मोबाइल फोन भी रिकॉर्ड करती है। अभी सुबह जेसन स्पष्ट रूप से चिंतित और दोषी प्रतीत होता है, इसलिए वह ताजी हवा लेने के लिए छात्रावास से बाहर चला जाता है। इस बीच जो अपने भाई की तलाश में उसके कमरे में पहुंचती है, लेकिन वह तब आश्चर्यचकित हो जाती है जब वह सोफिया को जेसन के कपड़े संगते हुए देखती है। जब जो जुनूनी नन का सामना करती है तो उसे बताया जाता है कि लड़कों के छात्रावास में रहने के कारण उसके बारे में स्कूल बोर्ड किया जाएगा। जो बाहर निकलती है और जेसन के पास जाकर पूछती है कि क्या हो रहा है। हालांकि वह सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हुए कुछ भी प्रकट नहीं करता है। इस बीच लॉरा जो को एक खतरा मानती है और उसका मुकाबला करने के लिए एक रणनीति तैयार करती है। कक्षा के बाद वह जो को रुकने के लिए कहती है और उसे वे परिणाम दिखाती है जिनमें वह असफल रही है। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वह हमेशा एक प्रतिभाशाली छात्रा रही है। लॉरा जो की पर परवाह करने का दिखावा करती है और उसे दूसरा मौका देती है। वह जो को स्कूल के बाद दोबारा परीक्षा के लिए रुकने के लिए कहती है। इसके बाद वह जानबूझकर आंसर पेपर डेस्क देती है जो अपनी पुनः परीक्षा देने के लिए कक्षा में आती है और मेज पर आंसर पेपर है। जैसे ही वह इसे देखती है, लॉरा अचानक कक्षा में प्रवेश करती है और बहन रेबेका को धोखा देने के लिए उसकी रिपोर्ट करती है। हालांकि प्रिंसिपल के लिए इस पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि जो हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती है, बाद में एक बिशप स्कूल का दौरा करता है और प्रिंसिपल द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या सिस्टर सोफिया नए स्कूल में फिट हो रही है। वह उसे सूरज की किरण के रूप में वर्णित करता है, जिस पर प्रिंसिपल को विश्वास करना कठिन लगता है क्योंकि जिस सोफिया को वह जानती है वह बिशप द्वारा वर्णित से पूरी तरह से अलग है। सारा जेसन को अपने घर पर एक पार्टी में आमंत्रित करती है और उसे अपना गिटार लाने के लिए कहती है। खाने के समय जेसन अपने माता पिता से पूछता है कि क्या वह पार्टी में शामिल हो सकता है, लेकिन बातचीत उसके भविष्य के बारे में बहस में बदल जाती है। जेसन सारा की पार्टी में जाता है, इस बात से अनजान कि सोफिया उसका पीछा कर रही है। वहां पहुंचते ही उसके पास आती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। वह उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी ही उलझन में फंस जाता है, इसलिए वह अचानक चला जाता है। फिर जेसन बियर की एक बोतल लेता है और पार्टी छोड़ देता है, जबकि सारा उसके पीछे पीछे चलती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि उसकी कार के साथ कोई गड़बड़ की गई है तो वह हैरान रह जाती है, जो सोफिया के उस पर पलटवार करने के कामों में से एक है। अगले दृश्य में जेसन पुलिस से लगभग उलझ ही जाता है, लेकिन उसके लिए सौभाग्य की बात है कि सोफिया मामले को सुलझाने के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई। उसके बाद जेसन उसे बताता है कि वह इतनी नशे में है कि ऐसी हालत में घर नहीं जा सकता, जो सोफिया के लिए बिल्कुल सही मौका बन जाता है क्योंकि वह उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। वहां पहुंचकर नन जेसन को देश छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सौभाग्य से वह नशे की हालत से बाहर निकलता है और वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब जो और जेसन स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो जो और जेसन को उनके घर के पास एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई देती है। बाद में उसे पता चला कि कार किसी और की नहीं बल्कि सोफिया की है। बाद में जब जेसन अपने छात्रावास में लौटता है तो वह सिया को अपने बिस्तर पर बेहोश पाता है। उसने मेज पर गोलियों की एक बोतल भी देखी और निष्कर्ष निकाला कि उसने अकल्पनीय काम किया है। भयभीत होकर वह उसे होश
में वापस लाने की उम्मीद में जल्दी से उस पर सीपीआर देता है और तभी नन अचानक उठती है और उसे चूम लेती है। फिर उसने खुलासा किया कि वह सिर्फ अपनी मौत का नाटक कर रही थी, यह देखने के लिए कि क्या उसे उसकी परवाह है। टकर जेसन ने उसे स्कूल बोर्ड करने की धमकी दी, लेकिन उसने बदले में यह कहकर उस पर पलटवार किया कि उसके पास एक दूसरे के साथ सेक्स का वीडियो है। इससे जेसन बेहद सदमे में है। अगले दिन सारा स्कूल लौटती है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है वह सारा के कमरे में घुस जाती है और उसे शोवर में पाती है। फिर वह सारा का सिर दीवार पर दे मारती है, जिससे उसकी तुरंत हत्या हो जाती है। लेकिन यह दृश्य एक दुर्घटना जैसा दिखता है। थोड़ी देर के बाद जो अपने रूममेट को शोवर में मृत पाती है और भयभीत हो जाती है। अगले दिन वह जेसन से भरती है और लॉरा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। पहले तो वह झिझक है, लेकिन जब लगातार जो उस पर दबाव डालता रहता है तो अंततः वह सब कुछ बता देता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। जो का मानना है कि लॉरा असली नन नहीं है क्योंकि वह अलग तरह से व्यवहार करती है। परिणाम स्वरूप वे सबूत तलाशने के लिए लॉरा के कमरे में घुसने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें उसका लैपटॉप मिला जो जेसन की तस्वीरों से भरा हुआ था और उन्हें यह भी पता चला कि उसका वास्तविक नाम लॉरा है। इस बीच प्रिंसिपल को पता चला कि सोफिया अपनी चाची के बीमार होने के बारे में झूठ बोल रही है। वह गुस्से में उससे इस बारे में बात करती है और स्कूल के फादर को इसकी शिकायत करने की धमकी देती है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, सोफिया ने उसे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद भाई बहन रेबेका के केबिन में पहुंचे, लेकिन उसे ढूंढने में असमर्थ रहे। यह महसूस करते हुए कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, वे चर्च की ओर भागे। जल्द ही लॉरा भी वहां पहुंचती है और जेसन को अपना लैपटॉप पकड़े हुए देखती है। वह जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ जाए, लेकिन जो उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। इससे लॉरा क्रोधित हो जाती है और वह तुरंत जो को बाहर निकाल देती है। फिर वह जेसन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेबेका ठीक समय पर आ जाती है और उसे पीछे खींच लेती है। क्रोधित होकर पागल महिला ने रेबेका का गला घोंट दिया, लेकिन जेसन ने ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और उस पर पीछे से चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिल्म के अंतिम सन में भाई बहनों को हाई स्कूल से ट्रांसफर होते हुए दिखाया गया है। इतना कुछ होने के बावजूद वे अब अपना जीवन फिर से पूरी तरह से जीने की उम्मीद कर रहे हैं। फिल्म अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी फिल्म देखने के लिए एंड स्क्रीन वाली वीडियो देखना ना भूले और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।